नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं या इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं तो आप दोबारा यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। जी हाँ, यूपीएससी ने 2026 का अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 4 फरवरी 2026 को, जिसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जिस किसी को भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना है उसके लिए ये परीक्षा फिर से आ चुकी है। तो लगभग 933 वैकेंसियां इस बार निकाली गई हैं। पिछले बार के मुकाबला में इस बार हल्का सा कम है। आईएएस की बात करें तो लगभग 180 पोस्ट है। आईपीएस की बात करें तो 150 है, 150। और अगर आईएफएस की बात करें, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो उसके लगभग 55 पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ओपनिंग डेट है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है आई थिंक, एंड 24 फरवरी को लास्ट डेट है। लेकिन इंतजार मत कीजिए, जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट में सर्वर डाउन हो जाता है। एग्जाम है आपका 24 मई। तो फरवरी से मई के बीच में लगभग 2.5 महीने 3 महीने का आपके पास में समय है। मेंस का एग्जाम इस बार रखा गया है 21 अगस्त को। ठीक है, हमारा ये मेन वीडियो जो फोकस कर रहा है वो है कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहला सबसे बदलाव जो किया गया है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं और आप कैडर चेंज करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, अब नहीं दे पाएंगे। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं और फिर से वही करना चाह रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और अगर आप आईपीएस भी हैं और कैडर चेंज करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी लगभग नामुमकिन है। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप आईपीएस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा आपको, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप चाहें तो आईएएस बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मौका ही मिलेगा आपको, बार बार पहले की तरह नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है यूपीएससी के अंदर। दूसरा बदलाव है डिजिटल और एआई वेरिफिकेशन। मतलब इस बार जैसे नकल होता है, धोखाधड़ी होता है, तो उसको रोकने के लिए जब आप सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे जाने से पहले भी जब आप फॉर्म भरेंगे तो लाइव आपका फोटो आएगा, कैमरा के थ्रू ऐसे करके आप फोटो लेंगे ताकि पुराना फोटो ना चले। और वहां पे जब जाएंगे सेंटर में तो वहां पे भी वो लोग आपका एआई वेरिफिकेशन करेंगे। शायद एआई के बेस पे कुछ आपका फेशियल रिकॉग्निशन होगा, आधार बेस्ड उसको लिंक करेंगे, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है। उसके बाद जैसे फॉर्म में अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो सुधार करने का मौका भी अब बहुत लिमिटेड शायद रहेगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक भरें, आराम से समय लेकर के भरें। एलिजिबिलिटी वगैरह तो आप सब जानते हैं कि लगभग 21 साल मिनिमम एज होता है और अधिकतम साल जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स 32 साल होता है। इसमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल और मिल जाता है। अटेम्प्ट की बात करूं तो नॉर्मली जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिलता है, ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट मिलता है और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, जो एज रिलैक्सेशन है वहां तक। जैसे एससी एसटी शायद 40 साल के आसपास ऐसा कुछ होता है या 37 साल के आसपास कुछ रहता है। पैटर्न आप सभी को पता ही होगा। प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक जिसमें जनरल स्टडीज आपका टेस्ट होता है, एक में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह टेस्ट होता है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें 9 पेपर होंगे, सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें आपको लिखना होगा, ऐसे होगा, लैंग्वेज होगा, ऑप्शनल होगा, जीएस होगा। उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मेन चीज यही है कि इस बार 933 वैकेंसीज हैं, वो कुछ बड़े बदलाव हैं। तो जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप तैयारी में जुट जाइए। 24 मई को आपका पेपर है। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।